हेलो क्रिटिक नारी के सारे लिसनर्स या व्यूअर्स का स्वागत है वापस से हमारे पॉडकास्ट में। तो आपा जान का आ चुका है हल्दी व्लॉग, लेटेस्ट व्लॉग। जिस शादी में वो गई हैं वहाँ का फुल टू मज़े मार रही हैं, लाइमलाइट ले रही हैं। और जिसकी शादी है उनकी आज हल्दी है तो उसकी तैयारी चल रही है। और तैयारी में आपा जान तो मेकअप करेंगी, पर बोला है कि मेरी बहनें मेकअप नहीं करेंगी क्योंकि वो है हमारी बहनों की गार्जियन। मतलब ओ माय गॉड, ये एक मेकअप से रोक कर ये गार्जियन कहलवाना चाह रही है खुद को। गार्जियन के कितने सारे रूल्स होते हैं, पर क्योंकि इनकी बहन ने इनका मेकअप का खर्चा बचा दिया तो ये अपने आप को गार्जियन का टैग मार रही हैं। वहीं पर उन्होंने बोला कि लहर कल तक बोल रही थी वो मेकअप करेगी, पर अभी लहर ने इतने अच्छे से बोला कि नहीं मैं नहीं करूँगी। आई थिंक उसको हम्बल कर दिया गया है। मैं आप ही जान कि तुम ज़्यादा ना तीतर बनो, समझ आई, कोई मेकअप वेकअप नहीं हो रहा तुम्हारा। तो बेचारी ने बहुत दिल में पत्थर रख के खुद ही मना करा कि नहीं भाई मैं नहीं कराऊंगी। और ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था दिखाने के लिए, कमरिया हिला। ये पता नहीं क्या हो रहा है, नल्ला नंबर 1 नल्ला नंबर 2 इतना पता नहीं वर्कआउट करते हैं क्या करते हैं, इनकी तो कमरियाँ बनी जा रही हैं। और उनकी दोनों की रिस्पेक्टिव वाइफ्स का तो कमरा बना जा रहा है। तो पता नहीं कमर देखो अब उसकी आई मीन आप जी मस्ट बी सो जेलस उसकी कमर देखकर, अपने ही पति की कमर देखकर। पर ये जो पति है ये किससे जलस है, मैं आपको बताती हूँ किससे जलस है। ये अपने इन 2 भाइयों से जलस है। ये पता नहीं ये सैफी भाई है कि नहीं है, आई हैव नो आइडिया। फैजल को तो भाई बोल रहा है, ये अपने भाइयों से जलस है। और पता नहीं किस बात का जलस है, बताऊँ मैं आपको। एक डोसा जो अपेरेंटली ये 60 रुपये का खाता होगा तो वो लोग 80 रुपये का खा के आ गए, तो उसको ये महंगा बोल रहे हैं। भाई साहब तुमको पता है देहरादून में डोसा 120 रुपये मिनिमम मिलता है। मिनिमम जो पसंद आता है वो 250 रुपये जाता है। मतलब ये 80 रुपये के लिए ऐसे गिना रहा है जिनको जो अपेरेंटली लाखों में कमाते हैं महीने का। ये ऐसे गिना जैसे पता नहीं क्या कर दिया। और ऊपर से फिर ऐसे बोलेंगे अल्लाह का करम है, हमको दे, हम लोग सबको दे, ऐसे करके बोलते हैं। और 80 रुपये का तुम गिना रहे हो। और गिना तुम छोड़ो, तुम कितने कंजूस आदमी हो। आई थिंक तो उसकी पोल खोली गई है क्योंकि आप ही जी ने बोला तुमने तो 5,000 ली थी ना। तो नहीं नहीं हमें तो नहीं थी। फ़नी भाई ने, फ़नी भाई बस लाइक चलो खाओ कसम। उसने खा दी अल्लाह की कसम ना। ये गया पकड़ा ने बोला अरे मैंने नहीं दी जो आपने मुझे ईदी दी थी ना बेगम, वो मैंने अपने ही पास रख ली। फिर उसने बोला मैंने इसको तो दी 2,000 सैफ़ी को, नहीं नहीं मुझे भी नहीं मिली। फिर से झूठ पकड़ा गया। फिर पता चला ओहो कृष्णा को भी नहीं दी। मतलब इसने सारी ईदी अपनी जेब डाल ली। मतलब ये कैसा पति है। और उसको इतनी बेशर्मी से बोलता है कि अब भाई एक काम करना, बकरी ईद आ रही है उसमें ईदी लेना अपनी भाभी से, मुझसे मत बोलना। मतलब भाई साहब हमें पता है कि तुम उसका पिंक कार्ड यूज़ करते हो, पर ऐसे पब्लिकली भी मत बोलो यार। वो भी अपने भाइयों के सामने वो क्या इज्जत करेंगे तुम्हारी। वो तो भाभी के आगे पीछे घूमेंगे ना तुम्हारी। एक तो वैसे ही तुम्हारे पास 4 जगह खिकिया के हंसने के लिए। अपने ससुराल में तो तुम छुपक के बैठ जाते हो घूंघट के नीचे। यहाँ आकर तुम्हारी थोड़ी बहुत इज्जत है, तुम खुशी खुशी घूम सको, वहाँ भी तुम अपनी बेइज्जती करा रहे हो कि भाई अपनी भाभी से मांगना पैसे, मेरे पास तो नहीं है। अबे सबको पता है यार, बोलने की क्या ज़रूरत थी यार, थोड़ी बहुत इज्जत चल रही है तुम्हारी। फिर ना ये आबी जान मेकअप करने बैठती हैं ज़ीरा का, और ज़ीरा बोलती है मुझे पता नहीं क्यों जलन हो रही है। फिर एक कट आया है और आबी जान का चेहरा है केयरलेस। भाड़ में जाए तुम्हें जलन हो रही है, मैं तो तुम्हारे को मेकअप कर रही हूँ है। तो पहले ज़ीरा ने बोला मुझे जलन हो रही है, फिर कट आया है। और फिर ज़ीरा ने खुद ही बोला है कि मे बी ये न्यू होगा इस वजह से मैं करती नहीं हूँ ना ज़्यादा। मतलब खुद ही क्वेश्चन करा, खुद ही को खुजली हो रही है, खुद ही ने एक्सप्लेनेशन दे दिया। एंड आबी जान वाज लाइक मैं कर रही हूँ ना वो बहुत है, आई बात समझ में। और ये इसका पता नहीं क्या एक्सप्लेनेशन दिया यार। आप थक रही थी तो आप खुद बोलती थी मैं थक रही हूँ भाई खड़ी खड़ी। हील्स पहन के मेकअप करने को किसने बोला, यू हैव अ चॉइस, हील्स रिमूव करके खड़े हो जाओ। पर आपको बैठना था, आप बैठने का सही रीज़न दे देती। ये पता नहीं क्या घटिया रीज़न था कि मैं हील्स में खड़े खड़े मैं थक जाऊंगी ना तो बाद में भी थकना ही है, तो अभी क्यों थकूँ। और ये कैसा मेकअप हो रहा है, ऐसे मेकअप होएगा क्या, ये कितना अदर वे राउंड है। मतलब ये बस दिखाने के लिए कर रही हैं, कम्पीट करने के लिए। किससे, सब समझ गए होंगे किससे। और फिर उसके बाद ये लोग अपनी शादी में आ गए हैं। और आप ना इसको देखो ज़रा, ये बैठ रखी है और ये दोनों की दोनों ना एक एक साइड लेके घूमती हैं। इसकी एक साइड एक असिस्टेंट रहेगी, दूसरी असिस्टेंट रहेगी। हमेशा इनका ऐसे चलता है। ये जानबूझ के इसलिए लेकर आई बिकॉज उसको चाहिए अपने अगल बगल लोग। शी हैज़ सम सेवियर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स समथिंग गोइंग ऑन। या फिर उसको ऐसे है कि मैं अकेली ना पड़ जाऊँ कहीं, मुझे कोई भाव ना दे, तो मेरे पास कोई तो होना चाहिए गप मारने के लिए। तो वो ऐसे करके वो अपने पास रखती है। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो ये खाना खाने बैठ रही है, तो भाई ये डब्बा की खुशी ज़ीरा को भी हुई है। तुमसे तो छोटी है वो, तुमसे आधी उम्र की होगी कम से कम, उसको भी खुशी है डब्बा मिलने की। पर ये अपना डब्बा एंजॉय करने के लिए अपना फ़ोन कहाँ रखे, तो ये ज़ीरा को पकड़ा रही है। ये ज़ीरा को ऐसे पकड़ा रही है जैसे ये हर टाइम पकड़ाती होगी। जिस वजह से तो हम कहते हैं कि ये असिस्टेंट है इनकी, ये बहनें नहीं है। बिकॉज पूरी आदत डली हुई है कि भाई मेरा सामान तुम कैरी करोगी, जो भी मेरे पास एक्सेस होगा वो तुम संभालोगी, लाइक असिस्टेंट्स। इसने ये असिस्टेंट रखी है, ये बहनें नहीं लेके चलती है अपने साथ। अच्छा उसके बाद ना ये आपी जान को पता नहीं क्या इतनी खुशी हो रही थी। और इन्होंने ये वॉइस ओवर की थी ये वाली लाइन कि मुझे ना इतना बड़ा बड़ा फील हो रहा था। मतलब यार लिटरली हमें पता है कि आप बहुत बड़ी बड़ी हैं, बड़ा 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 बोल देंगी तो कैसा साउंड करेगा, हमें पता है बहुत बड़ा बड़ा है। तो इनका कहने का मतलब ये था मुझे बहुत बड़ा फील हो रहा है कि मेरे को ऐसा काम करने को दिया जा रहा है। एज उनको भाभी का वो दर्जा दे के कुछ रिवाजें करवा रहे थे। तो इसने लाइन बोल दी बड़ा 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 फील हो रहा है मुझे। हमें पता है यार बहुत बड़ी है। एनी वेज लेट्स नॉट
शेम एनीवन तो हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद ये बहुत, हाँ, तो ये बहुत खुश थी, तो ये अपनी खुशी दिखाई थी। आई थिंक शी लाइक्स बीइंग पार्ट ऑफ दीज फैमिली फंक्शंस, विच इज़ फाइन, ठीक है, सबको खुशी होती है, तो बहुत एक्साइटेड थी, बहुत मन से इंजॉय कर रही थी शादी में। और उसके बाद ना ये सीन देखो आप, ये फ़नी ना, यहाँ पर वो फायर गन चला रहा था। एक तो ये ऑड वन आउट बन के खड़ा हो रखा है वहाँ पे, काला कुर्ता पहन के ये क्यों घूम रहा है भगवान जाने। ये काला कुर्ता ये एक ही दिलाया होगा इसको, आप ही जाने, यही पहन के घूमो तुम हर जगह। एनीवेज, तो ये काला कुर्ता पहन के फायर गन चला रहा होगा, वो चली नहीं। तो कैमरा गया आपी जान की तरफ, और आपी जान पता है कैसे कंप्लेंट कर रहा था आपी जान को। जैसे ना एक छोटा बच्चा है और उसका ना पेंसिल मिल नहीं रहा, तो वो रेस में ऑलमोस्ट हारने वाला है, पर कैमरा घूमा आपी जान की तरफ, जैसे मम्मियाँ चेयर कर दी ना, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आओ आओ, फिर भी आओ, ऐसे करके वाला चेयर अप था। ये कैसा, ये माँ बेटा है कि ये मियाँ बीवी है, इनका ऐसा लगता है ना कि क्या बोले। उसके बाद ये फ़नी, ये अजीब सा, फिर से पता नहीं कैसा है यार, इसकी तो खाने पे ही नज़र रहती है, लोगों के खाने पे नज़र रहती है, इसने फिर से इन लोगों को टॉन्ट मारा। पर खाने की नज़र तो मेरी भी थोड़ी थोड़ी जा रही है, किस बात पर, इस बात पर कि ये ज़ीरा और ये लहर ये खाना भर भर के ले जा रही हैं। ये अपने लिए पता नहीं कब ले गई होंगी, पर ये वाला टाइम पे ये इसके लिए लेके गई हैं, अपनी आप ही जान के लिए, बिकॉज़ ऑफ कोर्स आप ही जान तो नहीं उठ के जाएँगी। और ये आप ही जान एक ही प्लेट में लेकर आई है, जिसमें से शेयर करने वाली है अपनी सासू माँ के साथ। मतलब बहुत प्यारा बॉन्डिंग हमें दिखाने की कोशिश करी गई है कि भाई हम बहुत मिलते-जुलते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम उस पे क्या जज करें, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। और उसके बाद ना ये सीन आता है, तो यहाँ पे मैं बताती हूँ पूरा क्या होता है। तो ये फ़नी आता है, बहुत देर से आता है, तो मैडम कैमरा खोल देती है। आप अपने हस्बैंड से थोड़ी प्राइवेट बात भी कर लो, प्राइवेट में भी बात कर लो, हर चीज़ व्लॉग क्यों करनी है? व्लॉग इसलिए करनी है कि व्लॉग नहीं करोगे तो उल्टा जवाब मिल जाएगा सामने से। इसलिए कैमरा खोल के पूछती है, कहाँ इतनी देर आ रहे हो, पता है टाइम क्या हो गया? देन ही सेज, और ये ना बहुत टोन में बात करता है। मैंने टोन ना पहली बार थोड़ा गौर से सुनी है, ऐसे करके, दूल्हे थे तो चलने को बोल रहे थे, ऐसे करके कुछ टोन में बात करी है बहुत फ़नी ने। तो फिर उसके बाद बोलता है, अभी भी मेरे को जाना है, मैंने बहुत काम करा है, अभी मेरे को जाना है, दूल्हा बोल रहा है थोड़ा घूम फिर के आते हैं। और ऐसे इसने मरी मरी टोन में पूछा है ना, जैसे मुझे परमिशन मिल जाए, बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद वो चला गया, और उसके बाद ना ये आप ही जान ने ना ये डाला था स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट की थोड़ी सी छोटी सी क्लिप डाली थी कि मामा हैदर टाइम ऐसे करके, आई डोंट नो टू टेल कि भाई देखो मेरा पति जा चुका है, और पूरी रात मैंने ऐसे निकाली है बिल्कुल अकेले, पता नहीं कितना भारी हो गया मुझे मेरा ही बच्चा संभालना। एनीवेज, इन्होंने नेक्स्ट डे ना अपना होटल चेंज करा है, और ये 5 स्टार होटल में गए हैं, और होटल में गए हैं, आई डोंट नो इनको ये जो कार्ड मिला है, लिफ्ट का एक्सेस कार्ड होता है ये जो कार्ड मिला है, ये तुलसी की माला में क्यों डाल के दे रखा है? इफ़ दैट इज़ नॉट तुलसी की माला देन आई एम फाइन, बट ये तुलसी की माला में क्यों डाल के दिया है? बिकॉज तुलसी की माला इज़ वेरी पायस यार, यहाँ वहाँ लेके घूमते हैं लोग, पता नहीं क्यों तुलसी की माला में डाल के दिया है, पर तुलसी की माला में डाल के दिया है इनको ये लिफ्ट का एक्सेस कार्ड, और चलो दे दिया, छोड़ो। उसके बाद ये खाना लेकर आता है फ़नी, खाने में ना मैंगोज फ्रूट्स वगैरह भी आते हैं। तो ये आप ना एक बार ना वीडियो में जाके ना रिएक्शन देखना ज़ीरा का। जैसे ही निकालती है हमारी आपी जान थैली में से मैंगो निकालती हैं, तो बोलती है, ये देखो ज़ीरा मैंगो, और ये बहुत ही रिलैक्स पोजीशन में बैठ रखी थी ज़ीरा, इसने एकदम ऐसा बनावटी एक्सप्रेशन मार के फेंका है ना कि ओ वाह, मुझे तो बहुत पसंद था। मतलब इनको बिल्कुल ट्रेन कर दिया गया है कि ज़ीरा तो फुल्ली ट्रेंड है, ये मुझे हर उसमें बिल्कुल एक्सप्रेशन मारना है, और बहुत भयंकर मारना है। वो पता नहीं कितना बोलती है। तो एक उसको मैंगो पकड़ के दिया है, फिर एक मैंगो लहर को भी दिया है, और फिर ये पति देव आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि भाई तुमने दोनों बहनों को दिया, मुझे तो दिया नहीं, मतलब ये सबसे छोटे बच्चे हैं तो इनको देना है। तो ज़ीरा बीइंग द मैच्योर वन बोलती है, ये आप ही ले लो, आप ही ले लो, ये उसने लिटरली ऐसे ही बोला, आप ही ले लो इसको। खैर उसने वापस कर दिया, थोड़ी इज़्ज़त रख ली फ़नी ने, वरना अगर वो खा जाता ना उसके सामने, तो फिर तो क्या बोलते हैं, छोटा ही होता। एनीवेज, उसके बाद ना ये लोग सूट लेने गए हैं, ये गिफ्टिंग के लिए जो सूट होगा वो भूल गए होंगे मुंबई, तो ये यहाँ से लेने गए हैं। और वहाँ पर जो पूरा सिनेरियो था ना, वो जो पूरा व्लॉग में था, मतलब इतना एंजॉय कर रहा था ना फ़नी, अपने लौंडे लपाटों के साथ इतना एंजॉय कर रहा था। और सिर्फ फ़नी एंजॉय नहीं कर रहा था, हमारी आप भी जानी बहुत एंजॉय कर रही थी। ये सडनली ना, ये लोग हस्बैंड वाइफ नहीं रहते हैं, ये लोग वो बन जाते हैं, वो जो बचपन वाले फ्रेंड्स होते हैं ना, वो बन जाते हैं, वैसी वाली खिखियानी वाली हरकतें करते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है जब आप हस्बैंड वाइफ बन जाते हो, क्योंकि आपसे एक लेवल ऑफ डिग्निटी एक्सपेक्ट की जाती है। वहाँ पे बचकानी वाली बातें करोगे, और वो भी व्लॉग में कर रहे हो। पर्सनली करते हो तो चलो चलता है, पर्सनली हर कोई बहुत ही मस्ती करता है, बट ये व्लॉग में करते हो। और पता नहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे ना बिल्कुल मज़े आ रहे हैं, आप ही जान को अटेंशन मिल रही है दूसरे लड़कों से, वैसा वाला लग रहा था। क्योंकि बहुत ही खुश खुश घूम रही थी भाई, इतनी खुश घूम रही थी ना, खुश प्लस शर्माना प्लस सब अदाएँ, ऐसे सब कुछ चल रहा था उनका। आई डोंट नो क्या नेचर है आप ही जान का, बट ये सब उनका चल रहा था। उन्होंने सूट वूट लिया, और पता है आप ही जान ने कौन सा सूट लिया? आप ही जान ने वो सूट लिया जो सैफ़ी को पसंद आया था। आप ही जान ने ना वो लिया जो उनके शौहर को पसंद था, ना वो लिया जो उन्हें खुद पसंद था, उन्होंने वो लिया जो सैफ़ी को पसंद था। आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, पर आप ही जान कुछ तो गड़बड़ है उनमें। एनीवेज, आप ही जान के इंट्रूसिव थॉट्स क्या हैं वो तो हमें पता नहीं है, बट आप ही जान एंजॉय बहुत कर रही हैं, गॉड नोज़। पर छोड़ो ऐसे, अभी कल उनकी शादी होनी है, शादी वाला व्लॉग आएगा, मतलब कल होनी है, जब भी होनी है, मतलब शादी वाला व्लॉग आएगा, फिर शादी वाला व्लॉग देखेंगे। शादी वाले व्लॉग में कितना एंजॉय करती है, बहुत बलाइयाँ टाइप ले रही हैं ये, बहुत ही एंजॉय कर रही है, बहुत इनको बड़ा बड़ा फील हो रहा है। तो अब इनको होने देते हैं, सबको अपनी खुशी भी जीने का हक है, पर थोड़ी हमें जो
किच किच वाली चीज़ दिख जाती है ना, बेचारी लहर बहुत दुखी घूम रही है, पता नहीं उसने क्या एक्सपेक्ट किया था। आती वो इतनी खुश होके, और यहाँ पे पता नहीं एक जगह नहीं मिली जहाँ पे वो नेचुरली खुश दिखे। जब उसको बोलना पड़ रहा है ना, तभी उसको वो स्माइल लेकर आ रही है ज़बरदस्ती वाली। आई डोंट नो उसे किस टाइप की बंधुआ मजदूरी करवा रहे हैं, उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। लगता है कि मेरा इंटरनेट रिचार्ज तो कर नहीं रही है लोग इन्होंने सिर्फ टॉक टाइम वाला रिचार्ज करके रख दिया है। पता नहीं किस बात पे वो चिड़ी हुई है या दुखी है, पता नहीं क्या है, आई हैव नो आइडिया। सो एनीवेज, दैट इज एंड दिस पॉडकास्ट। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।